नमस्कार। राजनीति में एक कहावत है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता और आज ये बात आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने पार्टी की आप कह सकते हैं नींव ही हिलाकर रख दी है। तो आखिर हुआ क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। 7। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये है आम आदमी पार्टी के उन राज्यसभा सांसदों की संख्या जो राघव चड्ढा के नेतृत्व में एक साथ मतलब एक ही झटके में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और देखिए इस कदम का असर कितना गहरा है। राज्यसभा में जहां आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ 3 बचे हैं। मतलब पार्टी की जो संसदीय ताकत थी उस पर यह एक बहुत बहुत बड़ा प्रहार है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई छोटी मोटी बगावत तो है नहीं, ये पार्टी के अंदर एक बहुत गहरी फूट है और इसने पार्टी के भविष्य पर आप कह सकते हैं कि गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई रूटीन दल बदल नहीं है कि चलो एक दो नेता चले गए। नहीं, ये एक मास शिफ्ट है। मतलब एक सोचा समझा और बड़े पैमाने पर किया गया राजनीतिक कलम। एक ऐसा सामूहिक पलायन जो पार्टी के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा सकता है। और देखिए, जाने वालों में सिर्फ संख्या नहीं है, बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। सबसे आगे तो राघव चड्ढा हैं, फिर संदीप पाठक, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, विक्रम साहने और राजेंद्र गुप्ता। मतलब ये सिर्फ सांसदों का जाना नहीं है, ये पार्टी के कई जाने पहचाने महत्वपूर्ण चेहरों का जाना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों? इन सांसदों ने उस पार्टी को क्यों छोड़ दिया जिसने उन्हें संसद तक पहुंचाया था? चलिए अब इसके पीछे की वजहों को जरा टटोलते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी जो है ना, इसकी स्क्रिप्ट पिछले 2 हफ्तों में ही लिखी गई है। इसकी शुरुआत हुई जब राघव चड्ढा को डिमोट किया गया, मतलब उन्हें एक पद से हटाया गया। इसे एक बहुत बड़े अपमान की तरह देखा गया। बस यहीं से लीडरशिप के साथ मतभेद तेजी से बढ़े और अंदर ही अंदर इन सांसदों ने अपना एक गुट बना लिया और फिर आखिर में बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। तो इस पूरी बगावत के पीछे असल में कई कारण एक साथ काम कर रहे थे। एक तो था नेतृत्व से अनबन और अपमान, जिसका सबसे बड़ा ट्रिगर बना राघव चड्ढा का डिमोशन। दूसरा, पार्टी के अंदर जो स्वाति मालीवाल वाला विवाद हुआ, उसने अंदर की कलह को सबके सामने ला दिया। फिर राघव चड्ढा की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनका बीजेपी के प्रति जो नरम रवैया था वो भी एक वजह बना। तो ये सब कुछ मिलकर एक बड़े विस्फोट का कारण बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी एक कानूनी सवाल खड़ा होता है कि भाई जब ये लोग पार्टी छोड़कर गए हैं तो क्या इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी? क्या इन पर वो जो दल बदल का कानून है वो लागू नहीं होता? चलिए इस कानूनी पेच को भी समझते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में एक दौर था आया राम गया राम का। मतलब नेता बड़ी आसानी से पार्टियां बदल लेते थे। इसी चीज को खत्म करने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसका सीधा सा मकसद था कि कोई भी सांसद या विधायक एक पार्टी के टिकट पर जीतकर दूसरी पार्टी में न जा सके। लेकिन इस कानून में 2003 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। 91वां संशोधन हुआ। पहले क्या था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते थे तो उसे दल बदल नहीं माना जाता था और उनकी सदस्यता बच जाती थी। लेकिन 2003 के बाद इस नियम को और सख्त कर दिया गया और यह सीमा बढ़ाकर कर दी गई कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्य। और बस यही है वो जादुई आंकड़ा 2/3। अब इसको आम आदमी पार्टी के केस में समझते हैं। राज्यसभा में उनके कुल सांसद थे 10 का 2/3 कितना होता है? ये हुआ लगभग 6.67। तो इसका मतलब ये हुआ कि दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 7 सांसदों का एक साथ जाना जरूरी है। और राघव चड्ढा के साथ कितने सांसद गए हैं? ठीक 7। तो उन्होंने ये जो 2/3 वाली शर्त है इसे पूरा कर दिया। बस इसीलिए कानून की नज़र में इसे पार्टी में फूट नहीं बल्कि एक तरह का विलय माना जाएगा। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इन 7 सांसदों की राज्यसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी, वो सेफ हैं। तो ठीक है, कानूनी तौर पर तो ये कदम एकदम सेफ है, पर इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का अंदरूनी मामला बनकर नहीं रह जाएगा, इसके परिणाम काफी दूर तक जाएंगे। अब जाहिर है आम आदमी पार्टी ने इसे सीधे सीधे जनादेश का धोखा बताया है। उनका आरोप है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है।
अब ये ऑपरेशन लोटस वो शब्द है जो अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो विपक्षी दलों के विधायकों या सांसदों को तोड़ रही है, जैसा कि हमने पहले भी कई राज्यों में देखा है। वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक विश्लेषक भी बीजेपी की इस रणनीति की आलोचना करते हैं। वो अक्सर वॉशिंग मशीन वाली उपमा का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये कि विपक्षी दलों के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो एक तरह से साफ हो गए। अब अगर आम आदमी पार्टी पर इसके असर की बात करें तो ये संकट कई मोर्चों पर है। 1, राज्यसभा में उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई। 2, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 3, पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। लेकिन शायद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उनकी पार्टी विथ अ डिफरेंस यानी एक अलग तरह की पार्टी होने की छवि को पहुंचा है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा है। राज्यसभा में उनके नंबर बढ़ गए, विपक्ष की एक और बड़ी पार्टी में फूट पड़ गई, मतलब विपक्ष और कमजोर हुआ और राघव चड्ढा के रूप में उन्हें एक बड़ा और मुखर युवा चेहरा भी मिल गया। और आखिर में ये पूरी घटना हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या मौजूदा दल बदल कानून वाकई में लोकतंत्र की आत्मा और एक वोटर के जनादेश की रक्षा करता है, या फिर ये सिर्फ थोक में होने वाले दल बदल को एक कानूनी जामा पहनाने का काम करता है? इस पर सोचना जरूरी है।